Hi everyone, I just hope you guys are doing well. Today हम पढ़ने जा रहे हैं टैग्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों को बता के रखा हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कि पूरा का पूरा HTML टैग्स पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम टैग्स को अच्छे से समझ गए मतलब हमने HTML लैंग्वेज पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेडर टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स। एंड हाँ, आज से हम जितने भी वीडियोस देखेंगे बस टैग्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। So let's start. First, heading tags. Heading tags और header tags both are same. आप कुछ भी लिख सकते हो। किसी लाइक क्वेश्चंस में header tags बोल देते हैं, किसी में heading tags बोलते हैं, तो both are same. So confuse नहीं होना है. So it is used in HTML to define heading of a page. Definitely अगर हम कोई भी वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो हर एक वेबसाइट का हेडिंग होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। ले लो जस्ट लाइक अ विकिपीडिया। As you can see, there is a lots of things, right? So you can see the Wikipedia. It's a heading. इसमें हम H1 I mean heading tag का यूज करके मैंने वो विकिपीडिया लिखा हुआ है। उसके नीचे यू कैन सी लॉट्स ऑफ कंटेंट है, लॉट्स ऑफ पैराग्राफ। तो ये सारी चीज़ों को हम पैराग्राफ वगैरह का यूज़ करके लिखते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको क्लियर होगा कि हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ टैग का मतलब क्या होता है। दिस वन इज हेडिंग टैग विकिपीडिया एंड दिस वन इज पैराग्राफ टैग। सो लेट्स कम टू आवर नोट्स। बेसिकली हेडिंग टैग्स 6 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। लाइक मैं हेडिंग टैग से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। टैग्स हम तब लिखते हैं, टैग्स लिखने का एक्चुअल मतलब होता है कि जो भी वर्ड होता है हेडिंग लाइक डेफिनेशन को पता है कि वो लाइक एक हेडिंग डिफाइन करता है एक पेज का हेडिंग। तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसे ही हम टैग बना देते हैं। सेम एज पैराग्राफ का पी टैग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेज ले रहे हैं तो इमेज में क्या होता है कि इमेज का मैं 3 वर्ड लेते हैं, हम लोग 3 वर्ड लेते हैं क्योंकि जस्ट फॉर आई का पहले ही ऑलरेडी डिफाइन है। तो आई के जगह पे हम जैसे कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड बने हुए हैं तो उसके जगह पे वो दोनों मिसमैच ना करें, इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स जो सेम लाइक अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं उसमें हम 2 या 3 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ओके, जस्ट फॉर अगर हम फॉर्म यूज करें तो फॉर्म का पूरा फॉर्म यूज करते हैं, पूरा फॉर्म वर्ड, वो पूरा फॉर्म वर्ड एक टैग बन गया। इस तरीके से वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। सो इसमें प्रायोरिटी होता है क्योंकि देयर आर 6 टाइप एंड उनकी जो बेस्ड होती है वो एक उनके साइज और उनके प्रायोरिटी पे होता है। H1 टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। प्लस H1 के अंदर हम जब भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो साइज में सबसे बड़ा होता है। उसी तरीके से H2 H1 से कम प्रायोरिटी है बट H3 H4 H5 H6 से ज्यादा होता है। बट हाँ, H1 से साइज में वो छोटा होता है। सेम एज H3 H4 H5 से प्रायोरिटी वाइज ज्यादा होता है बट H1 H2 से कम होता है। साइज वैसे फर्स्ट H1 H2 H3 और धीरे धीरे साइज छोटे होते चले जाते हैं और H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सबसे छोटा होता है। उसका साइज लगभग पैराग्राफ के जैसा होता है बट वो एक्चुअली में हेडिंग होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है। H1 इंट्रोडक्शन, उसके नीचे H2 मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, H3 कॉलेज, H4 स्कूल। उसी तरीके से आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन सबसे बड़ा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, प्रायोरिटी वाइज में भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो। उसके बाद H2 H3 H4 साइज में वो छोटे होते चले जाएंगे और प्रायोरिटी वाइज भी वो कम होते चले जाएंगे। नाउ पैराग्राफ टैग, इट इज यूज्ड टू क्रिएट पैराग्राफ इन HTML। डेफिनेटली लाइक नाम से हमें पता चल रहा है पैराग्राफ, इट मीन्स कि हम कुछ लिख रहे हैं उसमें, लाइक कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रहे हैं, कुछ भी। वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल में भी बताया था विकिपीडिया में। तो वो सारी चीजें जो लिखते हैं वो पैराग्राफ में लिखते हैं। सो एक बात मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन, ब्लॉक लेबल
ये सारी चीज़ें होती क्या है। बट फॉर एग्जांपल आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक चीज़ आपको नोट करवा देता हूँ कि आप जब भी पी टैग यूज़ करोगे या एच टैग यूज़ करोगे तो एच टैग में अगर आप पी टैग के अंदर आप 5 वर्ड का कोई सेंटेंस बना रहे हो तो वो पूरा का पूरा लाइन कवर करेगा। आप सोचोगे कि पी टैग में मैंने 5 लाइन लिखा हुआ है, उसके बाद मैं दूसरे लाइन में फिर से पी टैग लिख रहा हूँ तो उसके बाद एक साथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पी टैग में अगर पहले मैंने पी टैग स्टार्ट किया, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर पी टैग मैंने बंद किया, फिर मैंने पी टैग स्टार्ट किया, फिर मैंने पी टैग में कुछ लिखा, फिर पी टैग को क्लोज किया, तो ऐसे ये फर्स्ट लाइन में आप जितने भी लिखते हो बस फर्स्ट लाइन में दिखेगा। उसके बाद जब आप दूसरा बार पी टैग यूज करते हो तो वो पूरा का पूरा लाइन छोड़ के नीचे से वो स्टार्ट होगा। तो इससे हम इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल में हम पढ़ेंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला, इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक लेवल क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अगर आप पढ़ोगे तो आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होगा। सो वैसे तो मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि मैं अभी कुछ वीडियोस नोटपैड पे बनाने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं सिंटैक्स याद करवाना चाहता हूँ, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमने कल ही पढ़ा हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में ही बता के रखा हुआ था कि पहले हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक टाइप, HTML। नेक्स्ट HTML के बाद हेडिंग, हेड टैग। के बाद हम टाइटल लिखते हैं। मैंने टाइटल में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि हम कोई भी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं, मतलब एक्चुअल में वो वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो ये हम पैराग्राफ और हेडिंग लिख रहे हैं तो मैं उसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ लिख देता हूँ। टैग क्लोज। नाउ मैंने आपको बताया था कि हम बॉडी टैग, जितने भी विजिबल कंटेंट से जो भी हम वेबसाइट में देखते हैं वो सारे के सारे हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो बॉडी टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम विजिबल पार्ट्स लिखेंगे, तो जो भी लिखेंगे हम बॉडी टैग में लिखे थे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है जितने भी टैग्स यूज होंगे, जो हम विजिबल पार्ट, जितने भी टैग्स का यूज करके हम कोई विजिबल चीज बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट में, सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं H1। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। देन इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, S3 का यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। H4 स्कूल, आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो, लाइक लोअर केस एंड अपर केस। H5
मे बी प्रोग्रामिंग का नॉलेज। फाइन, हमने ये लिख लिया। नाउ मैंने आपको बताया था कि हम इसे लिखने के बाद हम इसे सेव करते हैं। आप कहीं भी सेव कर सकते हो। गो ना फाइल सेक्शन, सेव। आपने ये पूरा फाइल को सेव कर लिया। हमने पहला प्रोग्राम हमने फर्स्ट प्रोग्राम अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये सेकंड प्रोग्राम है, second.html। हमने प्रीवियसली डेस्कटॉप पे सेव किया था, बट इस टाइम मैंने HTML का एक फाइल बना के रखा हुआ था HTML प्रोग्राम के लिए, तो हम उसी फाइल में अपने सारे प्रोग्राम्स को सेव करने वाले हैं। सो मैंने आप इसमें कोई भी फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सेव कर दें। फाइल फर्स्ट प्रोग्राम हमने दिखा था, दिस इज द सेकेंड। सी, मैंने क्या बोला था, H1 सबसे इम्पोर्टेंट है एंड सबसे साइज में वो सबसे बड़ा होता है एंड प्रायोरिटी वाइज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद H2, H1 से थोड़ा छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा एंड 6 उससे छोटा। बट सारे हेडिंग्स हैं। प्रायोरिटी वाइज वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बट सारे हेडिंग्स हैं। हम इसे पैराग्राफ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने वेबसाइट को एक अच्छा CEO करना चाहते हो, लाइक रैंकिंग करवाना चाह रहे हो, तो आप HTML में हेडिंग का टैग जरूर यूज़ करो। एक्चुअली में हम साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जब मैं CSS पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आप साइज़ को बड़ा छोटा अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप हेडिंग दे रहे हो, तो अगर आप वेबसाइट का हेडिंग बना रहे हो, तो हमेशा हेडिंग टैग का ही यूज़ किया करो। उसके बाद ये हो गया। अब हम वाले हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ का कीवर्ड हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक नोट लिखाया था आप लोगों को कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो और आपने बंद किया, आपने फिर से आप न्यू पैराग्राफ का न्यू पी टैग का यूज कर रहे हो एंड आप इसमें लिख रहे हो लाइक आई हैव डन माय बीटेक, आई हैव डन माय लाइक डिप्लोमा, आई हैव डन बीटेक एंड लाइक मैंने पी टैग को क्लोज किया, तो ये पी टैग हमेशा नीचे आएगा। जबकि आप देखना स्पेस भी रहेगा बट स्टिल वो नीचे ही आएगा। कंट्रोल एस हमेशा सेव करना। अगर आप एक वर्ड भी अगर चेंज कर रहे हो तो आपको कंट्रोल एस से सेव करना होगा, एक वर्ड भी। क्योंकि अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हो, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है और आप उसमें लाइक एक वर्ड भी अगर चेंज किया तो आपको कंट्रोल एस करके सेव करना होगा, तभी वो चेंजेस हो गए, नहीं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। डन, लेट्स गो बैक, refresh it. See, my name is Shivam Singh. I'm from Delhi. But still काफी you can see इतने लंबे लाइन को छोड़ के वो यहाँ से आया है। तो उसे हम ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल में जानने वाले हैं कि एक्चुअली वो होता कैसे है। आई जस्ट होप कि आपका ये इशू सॉल्व हुआ हो। अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर कमेंट में सॉल्व नहीं कर पाऊँ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप सभी को मैं ऐड करूँगा। उसके हिसाब से जो भी क्वेरीज आप बताओ, मैं हर रात को फ्री होकर डेफिनेटली सबका आंसर दूंगा। सो लेट्स गो ऑन नोट्स। सो आज के लिए आई थिंक ये इनफ है। मैं ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करूँगा। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब।